वो सचमुच ही हो गया। इधर ही बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं फटाफट फटाफट। ये सारे ड्रिंक्स लगे हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने पता क्या करना है, यहाँ पे तबाही फेर देनी है। और जब उन्होंने तबाही फेरनी है ना, इन्होंने फिर जल्दी गाड़ी करके देनी है उनको। उन्होंने यहाँ मीट जो है मेरा तैयार हो गया है और ये बॉक्स है मेरा। और ये कैनेडा के अंदर ऐसे मिलता है। और ये जो है ना, मतलब कि बड़ा ह्यूज जो है ना, ये मैंने जो है ना गोश्त में से थोड़ी सी फ़ैट निकाली है, ये देखें। और फ़ैट इसके अंदर जो है ना मैं गर्म कर रहा हूँ। अब इसको मैंने ना मेल्ट करना है, फ़ैट को पूरी अच्छी तरह मेल्ट मैंने करना है। मैंने गोश्त में से काट के निकाली है फ़ैट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। आज ईद का दिन है, सुबह 8:30 हो रहे हैं और हमारी नमाज़ जो है ना मे बी 9 बजे है मस्जिद में। पहले मैं समझ रहा था कि 8 बजे है, पर 9 बजे है। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है, रेडी हो गया हूँ। और जो है ना यहाँ से 10-15 मिनट की ड्राइव है, तो उम्मीद है कि पूरे टाइम पे हम पहुँच जाएंगे। रात को मैं 4 बजे आया था और सुबह तकरीबन कोई 7 बजे। मैं 3 घंटे सोया हूँ सिर्फ। और आज आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ईद कैसे मनाई जाती है और आज के दिन मैंने क्या क्या काम करने हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और सीधा मस्जिद जाते हैं। सबसे पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद 1-2 काम और हैं और फिर देखेंगे हमें गोश्त कितने बजे मिलता है, बकरे का, हर चीज़। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अब मस्जिद में पहुँच गया हूँ मैं और मुझे पार्किंग देखें कैसी ज़बरदस्त मिली है, ठीक है। और बाकी गाड़ियों की लाइनें चेक करो आप, तो भाई भरी पड़ी है, ये देखें। और वो सामने मस्जिद है, चलते हैं भाई मस्जिद में। ये हॉर्न कौन दे रहे हैं लोग? ये खाला जी आई हैं अभी। ये समझिए इनके लिए वीआईपी पार्किंग अंदर रखी होगी मस्जिद वालों ने। इनके काम देख लो आप, गाड़ियों की पार्किंग देख लें। अभी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ भी पार्किंग फुल हुई हुई है। और अंदर तो भूल जाए, अंदर पता नहीं किस खुशी में ये लोग गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। अंदर तो सुबह की गाड़ियाँ बुक हुई हुई है पार्किंग। नमाज भी शुरू होने वाली है। यहाँ पे जो है ना कनाडा के अंदर ईद की नमाज हो, जो भी है, जुम्मा शुमा, तो लेडीज़ कोई भी नमाज हो तो मस्जिद में पूरी फैमिलियाँ ही जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली मर्द जा रहे हैं। औरतों की जगह अलग बनी हुई होगी, मर्दों की अलग बनी हुई होगी। ह्यूज मस्जिदें होंगी। अंदर चलते हैं, अपनी जाके नमाज़ पढ़ते हैं। बंदा मुझे मिला है, वो कहता है कि इधर ही है जगह और सलाह जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो बैक साइड पे जाओ। आवाज़ें आ रही है ना, नमाज स्टार्ट हो गई है। वो सचमुच ही हो गया। इधर ही बाहर खड़े होकर पढ़ते हैं फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आधी नमाज तो हो गई थी मगर आधी हमने पकड़ ली। बच्चों ने रौला डाल दिया, कहते हैं मौलवी साहब को कहो दोबारा नमाज़ पढ़ाए। मैंने कहा तुम्हें इतनी जल्दी थी तो फिर तुम पहले उड़ जाते, खराटे मारी जा रहे थे। तो चलते हैं। अब बहुत ज़रूरी एक काम है, इससे कि दिन बड़ा छोटा है। मैंने अपनी गाड़ी की अपॉइंटमेंट ली हुई है लेक्सस वालों से। मेरी ब्रेकें वगैरह और ऑयल चेंज, फ़िल्टर, एयर फिल्टर, हर चीज़ मैंने सारे काम करवाने हैं। उधर जाते हैं और उधर जाके ना अपनी गाड़ी ड्रॉप करते हैं और फिर बाकी काम करेंगे। इससे कि वहाँ पे वेट नहीं कर सकता मैं अपनी गाड़ी का, जो है ना, इससे कि वो 2-3 घंटे लगा देंगे। तो यहाँ से सीधा जाके अपनी गाड़ी वहाँ पे ड्रॉप करेंगे, ऊबर करा के घर वापस आएंगे। और जब तक गाड़ी सही हो जाएगी, जब तक हमें गोश्त की भी कॉल आ जाएगी कि आके पिक कर लो। जाके वहाँ से गोश्त भी देखना है कि कैसा उन्होंने दिया। वो देखें, वो सामने गाड़ी खड़ी है मेरी। लोग अभी निकलना शुरू हो रहे हैं। ओए गाड़ी की स्पीड चेक करो, तो बंदे उड़ा देगा ये। ब्रेक पे पैर भी नहीं रखना उसने पसंद किया। ये देखें, यहाँ पे लोगों ने पता क्यों नहीं गाड़ियाँ खड़ी की? यहाँ पे पार्किंग स्पॉट्स हैं, इसलिए कि ये कंप्लेन करके टो करवा देंगे गाड़ी। तो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे इनको लेक्सस के डीलरशिप के पास लेके जाते हैं। ये काम भी मुकाते हैं। इसलिए ये बहुत अरसे से ना मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं अपॉइंटमेंट बुक कराऊँ। 1-2 दफ़ा पहले कराई, मगर फिर मैं यूएस में था तो वो मुझे कैंसिल करानी पड़ी। तो अब जाके ना ये काम सारे कराते ही हैं। एक दफ़ा सुकून हो जाएगा काम करवा के, तो सीधा उधर शोरूम पे चलते हैं, जाके काम करवाते हैं अपने।
सक्सेस के मैं शोरूम आ गया हूँ, गाड़ी मैंने अपनी दे दी है इनको ब्रेक के वगैरह काफ़ी चीज़ें, ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, हर चीज़ मैंने कहा सब कुछ चेंज कर दो। इन्होंने जो मेरा बिल है ना वो कम से कम भी इन्होंने मेरा बिल बना देना $1000-1200। पर इनको अभी ये नहीं पता कि ना मैंने ना 3 इयर्स का पैकेज लिया हुआ, उसमें मेरी सारी मेंटेनेंस, ऑयल चेंज वगैरह सब कुछ मेरे $2700-2800 मैंने दिए थे। तो मैंने 3 इयर्स का ना वो पैकेज ले लिया था। तो अभी इनको पता नहीं होता, ये भी मेरे से पूछे थे ये भी कर दें, वो भी कर दें, फ़लाँ भी कर दें। मैं कहा जो तुम्हारा दिल करता है ना सब कुछ कर दो। और मैं पता क्या करने लगूँ, मैं छोड़ के ना अपने बच्चे यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ऊबर कराऊँगा, मैं ऊबर पे चला जाऊँगा। और उसके बाद क्या होगा कि ना यहाँ पे आप ये देखें, ये कॉफ़ी वगैरह की चीज़ें लगी हुई हैं सारी, नीचे ड्रिंक्स लगे हुए हैं फ्रिज में, ये देखें ये सारे ड्रिंक्स लगे हुए हैं। तो मेरे बच्चों ने पता क्या करना है, यहाँ पे तबाही फेर देनी है। और जब उन्होंने तबाही फेरनी है ना, इन्होंने फिर जल्दी गाड़ी करके देनी है उनको। उन्होंने यहाँ पे गाड़ियों के दरवाजे खोल खोल के ना 16 तबक रोशन कर देने गाड़ियाँ चेक कर कर के। तो उन्होंने जो है ना फिर जल्दी गाड़ी करके देंगे। तो मैं ऊबर करा के घर जाऊँगा, इससे कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है घर पे ना, मैंने ऑफिस के कुछ काम करने हैं। और उसके बाद जो है ना फिर मैंने गोश्त लेने भी जाना है। तो मैं इनको ये छोड़ दूँगा, ये गाड़ी ले आएंगे वहाँ से। और उसके बाद फिर मैं गोश्त लेने जाऊंगा। और जब तक जो 2-2.5 घंटे ये लगाएंगे ना, उसमें मैं अपना काम कर लूँगा। और फिर क्या करना है, मैंने गोश्त लेके आना है और फिर गोश्त फिर बांटना भी है। तो मुझे फिर शाम हो जाएगी, तो मेरे काम नहीं हो सकेंगे। और मैंने सुबह दोबारा निकलना भी है 36 आवर्स के बाद। तो बहुत ही बिज़ी ईद का दिन गुजरना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मैं नहीं रुकता, मैं पहले अपने जाके काम करता हूँ। तो मैं घर पे चलता हूँ। और जब दोबारा गाड़ी आएगी ना, फिर ये पहले मुझे बिल बना के देंगे कि इतना बिल है। फिर जब कंप्यूटर पे मारेंगे ना ये, तो इनको पता चल जाएगा कि भाई वो जो है ना बिल तो हमने इनसे लेना ही नहीं है। तो ऊबर कराते हैं और घर चलते हैं और देखते हैं यहाँ से ऊबर पैसे कितने लेती है मेरे से। बाहर मैं खड़ा हूँ, ऊबर मैंने कराई है, ऊबर ने मेरे से $18 कुछ सेंट लिए हैं, मे बी $18.50 लिए हैं। और ना गाड़ी में आपको बताता हूँ कौन सी लेने आ रही है मुझे। गाड़ी मुझे लेने आ रही है टोयोटा वाइट कलर की हाईलैंडर। हिसाब लगाओ, हाईलैंडर पे वो ऊबर चला रहा है, ठीक है। और दूसरा बंदे का नाम जो है ना वो है प्रिंस। शक्ल से जो है ना लुक लाइक पाकिस्तानी इंडियन लग रहा है। हाँ, नाम इसने प्रिंस है इसका, ठीक है। और ये देखें टोयोटा हाईलैंडर आ रही है और बिल्कुल पास आ गई, ये आ गई है, ये देखें यही है वो गाड़ी। आप चेक करो किधर गया कैमरा, ये गाड़ी है वो। तो चलते हैं और घर पहुंचते हैं। अब 3 घंटे हो गए हैं और जो है ना अभी तक मेरी गाड़ी जो है ना मिली नहीं थी। अभी अभी उनको मिली है मेरी गाड़ी। और पहले तो मेरे बच्चों ने उनकी बड़ी मंजी घुमाई, उसके बाद उन्होंने उनकी बड़ी मंजी घुमाई। इसलिए कि 3 घंटे वेट करना बड़ी बात होती है। तो उनकी तबीयत साफ़ हो गई वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठे हुए ना 3 घंटे। तो अब ये फाइनली उनको गाड़ी मिल गई है और मैं उनको बाहर लेने जा रहा था कि मैं गाड़ी चेक करूँ कि क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने गाड़ी के। और जब मैं बाहर निकला तो आपको मैं दिखाता हूँ मेरे बैक यार्ड में देखें हिरन आया हुआ है, ये देखें। और ये जो हिरन है ना ये बच्चा है, अभी बिल्कुल छोटा हिरन है। मुझे पता है ये अपनी माँ से बिछड़ के ना इधर आ गया है किधर, या इसकी फैमिली भी इधर ही होगी। मगर ये अक्सर हमारे बैक यार्ड के अंदर आए थे। उसकी वजह पता है क्या है, ये पीछे सारा रवीन है, जंगल है पीछे सारा हमारे। और इस जंगल के पीछे जो है वो रिवर है। तो जिसकी वजह से ना ये अक्सर आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो अभी बच्चे आने वाले होंगे, जैसे ही बच्चे आएंगे, मैं तो सो गया था थोड़ी देर के लिए, मेरी नींद इतनी सख्त आई थी कि सुबह 4 बजे मैं घर आके सोया हूँ और 8 बजे उठ गया था। तो इसलिए मैं घर आ गया था और मैंने थोड़ा अपना हिसाब किताब किया। उसके बाद जो है ना मैं सो गया और इनकी शोरूम से मुझे गाड़ी का वो आया, फ़ोन आया। तो फिर मैं उठा हूँ और फिर उन्होंने इनको गाड़ी दी है। तो अब ये आने वाले होंगे यहाँ पे, फिर मैंने अब गोश्त लेने जाना है अपना। तो देखते हैं कि ना हमें गोश्त कितना मिलता है और किस तरह का होता है सारी चीज़ें। वो देखें वो टकरो टकरी हुआ। मैं इसके पास जाऊँगा ना ये भाग जाएगा, ये बहुत ही शर्मीले होते हैं।
मगर अगर मेरे बच्चे होते ना घर पे, तो मेरे बच्चों के ये बिल्कुल पास आ जाते हैं। इनको पता है ये बहुत ही ना इंटेलिजेंट होते हैं, तो ना इनको पता है कि ना मैं बड़ा हूँ और वो छोटे हैं, वो इनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। मगर ये जो होते हैं ना, ये इतने डेंजरस होते हैं कि ये बड़ों को भी ना अपने जो पैर के खुर होते हैं ना, वो मार मार के ना उनकी रिब्स तोड़ देते हैं, पसलियाँ जो होती हैं। तो मैं तो अपने बच्चों को मना करता हूँ कि करीब ना जाएं, मगर जब मैं नहीं यहाँ पे होता तो वो बहुत करीब चले जाते हैं और अपने हाथ से इनको खिलाते हैं। अक्सर यहाँ पे ना 3-3 4-4 आए हुए होते हैं, माँ भी होती है, साथ उनके बच्चे आए हुए होते हैं। तो वो ना अगर कोई बड़ा जाए तो भाग जाते हैं, मगर ये देखो वो जंगल में चला गया दोबारा। और अगर कोई छोटा आएगा ना, तो वो जो है ना इनको पता होता है कि छोटा जो है ना हमें नुकसान नहीं दे सकता, तो उसके पास से चले जाते हैं। तो अब देखते हैं जैसे ही वो आते हैं तो गाड़ी का क्या क्या उन्होंने काम किया है, पूरी वो भेजेंगे पर्ची। और जो है ना मेरे से उन्होंने ना सिर्फ $50 चार्ज किए हैं, दैट्स इट। और मेरा जो बिल था ना वो कोई 1200-1250 बना था, मगर $50 चार्ज किए हैं। वो मैंने एयर फ़िल्टर चेंज करवाया था, ख़ुद कह के उनको। वो कहते हैं कि भाई जो एयर फ़िल्टर है, पता नहीं क्या उनका लॉ है, वो कहते हैं उसके तुम्हें पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके उन्होंने मेरे से पहले साइन भी करवाए थे कि वो पैसे पे करने पड़ेंगे। तो वो जब आते हैं तो देखते हैं गाड़ी का कि काम किया है। उसके बाद ये है कि गोश्त लेने जाते हैं और फिर गोश्त को बांटना भी है। तो वेट करते हैं, वो आने वाले होंगे, इसी के 7-8 किलोमीटर दूर ही था वो। तो देखते हैं वो कितनी देर में आते हैं। गोश्त की मेरी बारी आ गई है, वो देखिए स्टोर में पहुंच गया हूँ। अंदर चलते हैं और अपना गोश्त लेते हैं, देखते हैं कि कैसा गोश्त होगा। मेरी अभी फ़ोन पे इनसे बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो अंदर चलते हैं और जाकर अपना गोश्त लेते हैं। ये इनका स्टोर है और इनका वहाँ पे आगे मीट सेक्शन है। तो अंदर चलते हैं और जाके गोश्त लेते हैं। सारे लगे हुए हैं, टकरो टकरी हैं, बकरे बांध रहे हैं, वो देखिए ऊपर सारे। अब इनसे अपने बकरे के बारे में पूछते हैं। क्या हाल है अली साहब, क्या हाल है सर? ठीक है। आमिर साहब भी हैं, भट्ट साहब भी हैं। क्या जी? शाह साहब भी आई हैं। शाह साहब क्या हाल है? ये हम आ गए। इनकी मीट जो है मेरा तैयार हो गया है और ये बॉक्स है मेरा। और ये कनाडा के अंदर ऐसे मिलता है। और ये जो है ना मतलब कि बड़ा ह्यूज जो है ना ये बकरा है ये। तो वो बड़ा ज़बरदस्त गोश्त है, बिल्कुल ही मतलब कि बेहतरीन फ्रेश गोश्त है सारा। कोई चर्बी नहीं, कोई चर्बी नहीं है, फ़ैट भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हर चीज़ सेट है। गोश्त मैं ले आया हूँ और इस बार जो है ना बहुत ही बेहतरीन गोश्त मिला है। मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ही फ्रेश है। और आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ना जो गोश्त है ना वो मतलब जैसे पाकिस्तान में होता है ना हिलाल करो फ्रेश, बिल्कुल बिल्कुल वैसे है। ये मैंने गाड़ी में ला के रख दिया है, इसको ऐसे ही घर पे लेके जाएंगे। और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें साथ मिली हैं। ये चांपे मैंने अलग करानी थी अपनी, ठीक है। और ये आई डोंट नो ये कलेजी है और क्या है। और जाके देखेंगे बाकी सारी चीज़ें। मगर गोश्त का आपको पता चलता है ना, जैसे पाकिस्तान में होता है ना फ्रेश गोश्त, वैसे ही फ्रेश है। तो जिसकी वजह से जो है ना यहाँ का गोश्त बहुत ही बेहतरीन होता है। तो मैं जो है ना इसको ढकते हैं और घर चलते हैं और पैकेट बनाते हैं और इसको बांटना है। यहाँ पे जितने भी हमारे जानने वाले होंगे ना उनकी इधर बांटेंगे, बट ये ना हो कि गाड़ी में गिर जाए। तो चलते हैं अब घर और इनके पैकेट बनाते हैं और इसको बांटते हैं। फिर कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और सारा जो गोश्त जिनको बांटना था ना उनके लिफाफे बना दिए मैंने। और जो है ना हर चीज़ कंप्लीट कर दी और फिर अंदर से सफाई करके घर वालों को कहा कि भाई तुम जाओ और जाके ना इसको गोश्त को बांटो। तो ये घर वाले जा रहे हैं गोश्त बांटने के लिए। तो मैं क्या करूँगा इससे कि मेरा जो दिल था ना वो बहुत चाह रहा था कुकिंग के लिए, कि मैंने कुकिंग करनी है। तो मैंने इनको कहा कि आप जाओ इससे। और ना इन्होंने कहीं जाना भी था 1-2 जगह ना मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है आप गोश्त भी बांटाओ तो आप जाओ और मैं जो है ना मैंने कुकिंग करनी है। तो हम अंदर चलते हैं। अब ये चले गए, हमारी टेंशन भी समझो चली गई नहीं, अब कोई मसला नहीं।
तो अब चलते हैं हम अंदर, और अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कुक करने लगा हूँ। मैं बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ कुक करने लगा हूँ, जैसे कि मेरा कुकिंग को ना बहुत ही दिल कर रहा था। तो मैंने कहा कि ना कुकिंग करते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कुकिंग क्या कर रहे हैं, इसलिए कि ना कुछ डिफरेंट चीज़ बनाएं। फर्स्ट टाइम मैं बनाने लगा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बनाई। तो चलते हैं अंदर, उसको बनाते हैं। ये देखें, ये जो है ना, ये मैंने गोश्त निकाला है और ये मैंने धो दी है, और इसका ना हमने रांझा गोश्त बनाना है। ये जो हम मीट लेके आए थे उसमें से कलेजी निकली थी, तो इस कलेजी का मैंने क्या करना है, इसको धो के इसके छोटे छोटे पीस करके रख देने हैं। और वो फिर मेरी वाइफ आएगी, वो इसको मसाला लगा के रख देगी। इसको हम बारबेक्यू करेंगे, ये हम वैसे नहीं पकाते घर के अंदर। तो अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ना इसको जो है ना, वो तो मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। इसको तो साइड पे रख देते हैं, इसको हम बाद में भी कर देंगे। इसको इधर रखो इधर। और घर की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, जैसे कि सुबह से इतने काम कर रहे थे। सुबह भी नाश्ता, हलवा पूरी, निहारी, खाने बने हुए थे, और उसके बाद जो था ना फिर नमाज़ पढ़ने भी जाना था। फिर वापस आके फिर हमने गाड़ी की तरफ जाना था, फिर वापस आके मीट की तरफ जाना था, और बहुत ज़्यादा काम थे। और जो है ना इस टाइम पे हमने निकलना था मिलने के लिए, पर मेरे पास जो था ना बिल्कुल भी टाइम नहीं था। जैसे कि मैंने कल जाना, तो मैं अपने घर वालों के साथ नहीं जा सकता था बिल्कुल भी। अगर मैं चला जाता तो मैं जो है ना, मैंने सोना भी है, थोड़े काम भी करने हैं, वो मेरे से कुछ भी नहीं होने थे। अपना मीट तैयार करते हैं, रांझा गोश्त जो है। मैंने जो है ना गोश्त में से थोड़ी सी फ़ैट निकाली है, ये देखें। और फैट इसके अंदर जो है ना मैं गरम कर रहा हूँ। अब इसको मैंने ना मेल्ट करना है, फ़ैट को पूरी अच्छी तरह मेल्ट मैंने करना है। मैंने गोश्त में से काट के निकाली है साइड फ़ैट इसमें से ना, इसको मैंने गरम करना है। और ये जो मेरा मीट है ना, इसके अंदर मैंने ना सॉल्ट डाला है, ठीक है। और सॉल्ट डालने के बाद ना मैंने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब जब थोड़ी फ़ैट हमारी मेल्ट हो जाएगी ना, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्राई करना है। ये मेल्ट क्यों नहीं हो रही यार? हो रही है। ये फ़ैट मेल्ट हो रही है। तो अब क्या करना है, ये हो मतलब कि ना काफ़ी मेल्ट हो गई है। हमने इसमें ना इस मीट को ना अपने हल्का हल्का कलर चेंज करना है इसका, सिर्फ हमने, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज करना है हमने। तो हम जो है ना इसको, इसमें हड्डी वाला भी है, हर किस्म का है इसमें मीट। तो ये मीट काफ़ी ज़्यादा है, इससे कि मैं मीट बहुत ज़्यादा शौक़ से खाता हूँ। आपने मेरे वो भी देखे होंगे, जब भी मेरे खाने होते हैं ना वो मीट वाले ही होते हैं। तो इसके ऊपर हमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी हमें। ये सारा मैं इसको ना हल्का हल्का ब्राउन करूँगा मैं इसको। और मैंने कोई ऑयल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं, मैंने इसी के अंदर इसको ऑयल करना है। 2 दफ़ा में होगा ये ऑयल जो है ना वो। इसको हम ना छोड़ देते हैं इस तरह, बस इसको हमने इस तरह ही छोड़ देना है। और इस सारे को ना हमने कलर चेंज करना है, और कलर चेंज करने के बाद जो है ना वो आपसे मिलते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपके साथ ही रहा तो इसको करते हैं। मेरा ये वाला जो है ना, जो पहले मैंने रखा था, ये सब हो गया है। तो मैंने ये वाला बर्तन अब धो लिया है। अब इसमें इसको बाहर निकालना है हमने, ठीक है। और बाहर निकाल के ना मैं आपको बताता हूँ, हमें डबल काम करने हैं। अब डबल काम ये करने हैं कि इसमें हमने गरम गरम पे मसाला लगाना है, और जो है ना दूसरा जो है ना वो हमने अंदर भी डालना। ये ब्राउन हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या इसको ब्राउन करें हम। जो नहीं हुए ना पीछे से इसको कर लेते हैं, बाकी जो हो गए हैं ना उनको तो हम निकालो भाई बाहर। और फैट जो है उसको मैंने अंदर ही छोड़ दिया। ओए रुक जगह रही है, इसको बाकियों को निकालते हैं। एक दफ़ा ही चला, इसको डाल देना सारों को एक दफ़ा ही कर लेना। ये बर्तन काफ़ी बड़ा है ये, इसको हमने क्या करना है कि एक दफ़ा ही सबको कर लेना। इसको सारों को डालते हैं, और डालने के बाद जो है ना इसको सारा ब्राउन करके इसको इकट्ठा करते हैं इसमें, और फिर बाद में एक दफ़ा ही मसाला लगाएंगे हम। अब मैंने जो है ना आधा रख दिया दोबारा वो करने में, और आधा जो है ना उसका हम मसाला निकालते हैं, सारा मसाला निकाल के रखते हैं। ये हमारे पास गरम मसाला आ गया है। मुझे मसालों के लिए प्रॉब्लम होगी, मैं आपको पहले बता दूँ। ब्लैक पेपर आ गया, और हमें चाहिए, मुझे अल्लाह करे कि सारे मसाले मेरे मिल जाएँ। ये तो चाट मसाला है, ये भी थोड़ा डाल देंगे कहते हो तो आप।
ओके, ये आ गया हमें ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा चाहिए हमें। सबसे पहले तो हम ब्लैक पेपर डालते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये गरम मसाला है, ये डालना है कि नहीं डालना है ये मैं भूल गया हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर है, ये तो लाजमी डालना है, इसका मुझे पता है। इसको डालते हैं, ठीक है। और अभी मसाले सारे इधर ही रखने हैं, इससे कि उस वो आएगा तो उसको फिर मैंने डालना है, इससे कि मैं सब पे इकट्ठे नहीं डाल सकता, मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये ब्लैक पेपर डाला है हमने, इसको भी यहाँ पे रखते हैं, ढक्कन लगाई जो इनके साथ। थोड़ा सा गरम मसाला डालते हैं, ठीक है। और ना थोड़ा सा हमें सॉल्ट डालना। और मेरे पास जो है ना, सॉल्ट मैंने पहले भी डाला था, इसलिए मैं थोड़ा ही डालूँगा, ज़्यादा नहीं डालना। और दूसरा जो है ना, मेरे पास ना वो नहीं है अदरक का वो पाउडर जो है, तो मैंने अभी वाइफ से पूछा है, वो कहती है कि अगर पड़ा भी होगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ओके ठीक है, अब उससे क्या कहूँ मैं। और क्या कोई चीज़ तो नहीं डालनी हमने, मैं मसाले अपने देख लूँगी शायद देखने से, और कुछ भी नहीं डालना भाई। तो क्या है कि मैं थोड़ा सा अदरक जिंजर का पेस्ट डाल देता हूँ इसमें, या हम एंड में डालेंगे उसको, कोई नहीं। इसको गरम गरम को ना हम मिक्स कर लेंगे, इसको मसालों को हम मिक्स करेंगे, गरम गरम है ये, ठीक है। इन मसालों को हमने मिक्स कर लिया बस। और उसके बाद मिक्स होने के बाद जो है ना, इसमें थोड़ा सा अदरक जिंजर का पेस्ट डालेंगे, ये मेरे पास पेस्ट बना पड़ा हुआ है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो हमारे पास जो है ना, ये इतना तो हो गया मिक्स, ठीक है। अब इसका क्या करना है हमने, कि इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इसको वेट करेंगे, और जब ये दोबारा इसमें जाएगा, फिर दोबारा मसाले दोबारा डालेंगे, और इसको फिर मिक्स करेंगे। और उसके बाद दोबारा आपको बताते हैं क्या करना है। जब तक मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या करना है, इससे कि अब मैं फ़ारिग हूँ, मेरा वो चीज़ें गर्म हो रही हैं, ये मेरा सामान काफ़ी ज़्यादा बाहर अपने निकाल लिया, इसको मैं रखूँ। ये अपने सामने जो फैलावे होते हैं ना, वो मेरे से भाई मेरे बर्दाश्त से बाहर हैं। जो कलेजी है ना, इसका मैंने बंदोबस्त करना है। ये मेरी वाइफ कह रही थी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने उसको कहा भाई मैंने बारबेक्यू ना, सीज़न आ गया बारबेक्यू का, तो मैं पाकिस्तान में लाहौर में तो हम कलेजी के टिक्के बड़े खाते थे, तो मैंने कहा भाई मैंने ये कलेजी खानी है। तो कहती है फिर भाई खानी है तो इसका बंदोबस्त खुद ही कर लो। मैंने कहा ओके मैं कर लूँगा। तो मैंने अब क्या किया है कि इसको धो लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बंद करो, ये फ़ैन भी बंद करते हैं, नहीं तो आपको आवाज़ नहीं सही आएगी। अब मैं साथ साथ ही काम करना है, इससे कि इतना ज़्यादा टाइम जो है ना हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि ना इस कलेजी के ना इतने पीस करेंगे जो तिक्कों में लगें, और वो तिक्के हम बनाएंगे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा। ये कलेजी काफ़ी बड़ी कटी हुई है, और उसके बाद मैं इसको ऐसे ही रख दूँगा, और मेरी वाइफ जो है ना इसको मसाले लगा देगी, और इसको बाद में हम बारबेक्यू करेंगे जब हम वो बनाएंगे ना। इससे कि मैं बारबेक्यू का बहुत ही फ़ैन हूँ, और मटन बारबेक्यू मैं ऐसा ज़बरदस्त करता हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, 16 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। तो दिल तो मुझे मिला नहीं है इसका, नहीं तो दिल के टिक्के मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी सोच भी नहीं हो सकती कि मुझे जो दिल होता है ना उसके टिक्के बहुत पसंद है। तो मगर यह है कि इसको तो हम रखते हैं ना, इसको तो हम कलेजी को तो हम चलो ट्राई कर सकते हैं, कलेजी के टिक्के। और कलेजी के टिक्के नहीं ना अगर बनाएंगे तो हम कलेजी का टकाटक बना लेंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। मैं कलेजी का आपको नेक्स्ट टाइम ऐसा टकाटक बना के दिखाऊंगा, उफ तबीयत साफ़ हो जाएगी। इसको काट के ना, इसको मैं जो है ना वो रखूँ अंदर, मुझे जो है ना इसको भी घुमाना है मैंने, ये ना एक साइड से जल जाए और दूसरी साइड जो है ना ऐसी हो जाए। हमने सारी इसकी ब्राउन करनी है साइडें, इसको हमने घुमाना है इसको। अब जाके ना फ़ैट की थोड़ी थोड़ी स्मेल आना शुरू हुई है, पहले बिल्कुल नहीं आ रही थी, मगर जो फ़ैट की स्मेल नहीं होती वो आना शुरू हुई है। तो कलेजी हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। कलेजी को ना हम क्या करेंगे कि हम इसी बर्तन में दोबारा रख देंगे, और उसके बाद जो है ना इसको मसाला लगाना है या जो भी करना है इसका हम डिसाइड बाद में करेंगे। आज हमें इसका कोई काम नहीं है कलेजी का। आज जो थी ना ये
मेरी वाइफ जो थी ना, ये कह रही थी कि बांट दो इसको ना, तो मैंने कहा यार ये हम खाएंगे, हमने मुझे बहुत अरसा हो गया कि मैंने कलेजी नहीं खाई, तो वो फिर अब इसको हैंडल मैंने ही करना है कलेजी को, तो इसके टिक्के ही बना के खाएंगे हम। और जो टका टक है ना, टका टक के अंदर तो आपको दिल भी चाहिए होते हैं और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो मैंने बहुत खाई हैं। इससे कि मेरा हमारा जो बिज़नेस था ना, वो लक्ष्मी चौक के पास था, और वहाँ पे आपको पता है कि काका चाँप शॉप जो है ना वो कितनी मशहूर है, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो वो काका चाँप शॉप जो है ना, वहाँ पे आपको पता है कि ये टकाटक कितना बनता हो, मैं जो था ना मुझे पता था ये कैसे बनाते हैं, इसमें क्वांटिटी वगैरह क्या क्या डलती है और ये फिर कैसे बनेगा। ये साथ साथ मैं क्लीनिंग कर ही जाऊँगा, मुझे गंदगी बिल्कुल भी आपको ना पसंद नहीं है। इवन कि ये छुरी है ना कलेजी वाली, ये भी मैं धो लूँगा कि बाद में मेरे घर वाले ये ना कहें कि उसमें से जो थी ना कलेजी की स्मेल आ रही थी रांझा गोश्त में से। आती तो कोई भी नहीं है, मगर कह सकते हैं वो, क्योंकि हमने बातें सुनी नहीं है। ठीक है, ये रखो इसको इधर, और इसको सबको मिक्स करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब जिस मसाले को ना मैंने मीट को ना मैंने मसाला पहले लगाया था ना, वो मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसको अब इसमें डालना है, उस पर दोबारा मसाला लगाना है, इससे कि मीट इतना ज़्यादा था कि इसको मैं एक दफ़ा हैंडल नहीं कर सकता था मसाले के अंदर, और मैंने ये कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करनी थी। तो मैंने 2 टाइम पे इससे कि मसाला सही तरह रच जाए उसके अंदर ना। तो अब ये जो है ना, ये हो गया, ये डन है, ये ब्राउन हो चुका है बिल्कुल ना। इतना ही हमने इसका कलर चेंज करना है, और जो सही काम है ना वो इसके बाद ही शुरू होना है। उसकी वजह ये है कि मैंने फॉयल पेपर, बटर पेपर, सब कुछ मैंने इधर तबाही फेर देनी है अभी आपके सामने, और उसमें इसको डालना है और इसको ओवन में बेक करना है मैंने। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे ये बनता कैसा है। फर्स्ट टाइम मैं बना रहा हूँ और मैंने ये रेसिपी देखी है, ये कोई मेरी अपनी उतनी रेसिपी कोई नहीं है। ठीक है ना, मैं कौन सा कोई शेफ़ हूँ जो मेरी अपनी रेसिपियाँ होंगी, मगर यह है कि मैंने देख के ना मैं बनाऊँगा अच्छा इंशाल्लाह। इसमें समझ आ जाती है, मेरे पास ना कुकिंग वाला ब्रेन है, तो मुझे समझ आ जाती है कि आपने किस तरह इसको बनाना है। एक दफ़ा देखने से, बार बार नहीं मैं देखता, मगर एक दफ़ा देखने से ना मुझे अल्लाह का शुक्र है कि खुदा ने इतना अच्छा दिमाग दिया हुआ है कि मुझे समझ आ जाती है सारे काम, में जल्दी सीख जाता हूँ। तो ये हो गया हमारा काम। ठीक है, ये हो गया। एग्जॉस्ट मैंने चलाया हुआ इससे कि इसकी जो है ना फ़ैट की स्मेल बहुत फैलना शुरू हो गई है। मेरे बच्चों ने आना ना, उन्होंने कहना ये क्या है, ये क्या है, तो भाई फेर देनी है उन्होंने। तो इसको इसमें निकालते हैं। चलो भाई चलो, आओ आओ। ठीक है, इसको इसमें निकाल के चूल्हा करो बंद। बाहर गर्मी है और फुल अंदर जो है ना वो चिल माहौल हुआ हुआ है, ठंडा यख हुआ हुआ है। इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले इसमें मसाला डालो, सॉल्ट, ये ज़्यादा है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट हमने पहले भी डाला हुआ है, ज़्यादा तबाही नहीं फेरनी सॉल्ट की, ये ना हो कि सॉल्ट ही सॉल्ट हो जाए। सॉल्ट हो जाए तो उसका तो हल ही कोई नहीं होता फिर। ये है गरम मसाला, मुझे सूंघने से सब पता चल जाता है कि क्या है ये। इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डलेगा। और मैं जो है ना थोड़ा, मेरा स्पाइस लेवल भी आपको पता है कि थोड़ा हाई होता है। कोरिएंडर पाउडर ये तो डालो लाजमी। इसका जो है ना जो मज़ा आएगा ना आपको कोरिएंडर पाउडर का, धनिए का पाउडर या ज़ीरे का पाउडर की तरह। मैंने ज़ीरे का फिर डालना था पाउडर, एक मिनट मैं देखता हूँ। ये कोरिएंडर पाउडर तो सूखा धनिया हो गया ना। ठीक है, और ये ब्लैक पेपर हमने डाल दिया। ज़ीरा डालना है यार, ज़ीरा तो मैं डालना ही भूल गया हूँ। शुक्र है यार, मुझे याद आ गया कि मैंने ज़ीरा भी डालना है। ये है ज़ीरा, ज़ीरे का पाउडर ये है। मुझे एंड मौके पे ना याद आया कि मैंने ज़ीरा डालना है, और मैं कोरिएंडर पाउडर जो था ना वो समझ था कि मैं ज़ीरे ही समझ के डाल ही जा रहा हूँ। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ होता है। इसको डालना है, इसने मज़ा देना है। इसको इस पर भी नहीं डाला मैंने, इसको इस पर भी डालो। ये मैं भूल गया था ज़ीरे का पाउडर। वो कोरिएंडर पाउडर जो है ना वो मुझे याद आया, वो तो होता है वो धनिया पाउडर जो होता है। और इसको पहले मिक्स करते हैं, गरम गरम ही मिक्स करना है इसको, बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको मिक्स करना, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे अदरक जिंजर का पेस्ट। ठीक है, और डाल दो, बहुत है,
बस इसका भी काम ख़त्म हो गया, इसको भी अंदर रखते हैं। जो जो चीज़ों का काम ख़त्म हो जाएगा ना उसको अंदर रख देना, फैलावा नहीं मचाना मैंने, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स करो, ठीक है। और मसाले हमारे ऐसे कमाल हो गए हैं, ये जो मसाला बाहर रह गया ना इसको भी मैंने अंदर डालना है। बस इतना भी कंजूसी नहीं करनी, ये सारे मिक्स करने हैं हमने, ठीक है। और अब साथ साथ ही हमने ना अपना स्पीडो से काम शुरू करना है। स्पीडो, स्पीड सबसे बड़ी स्पीड पता है क्या है? इसका काम ख़त्म हो गया, इसको निकालो, इसको रखो और इसको लेके आते हैं यहाँ पे। अपने हाथ थोड़े से धोते हैं और अब फॉयल पेपर, बटर पेपर, जो कुछ है ना सब निकाल लो बाहर। फॉयल पेपर, बटर पेपर मिल जाए मुझे, ये बटर पेपर। अब करना क्या है मैंने, ये सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, ठीक है। जैसे कि ये सेटिंग मैंने बहुत कम की हुई है, ये सेटिंग मुझे आती नहीं है फॉयल पेपरों की। इसको यहाँ पे रखो, या ये गरम बड़ा है तो इसको मैं बटर पेपर उधर रख नहीं सकता, कहाँ पे रखूँ मैं? तो इससे कि मुझे 2 बटर पेपरों के बनाने पड़ेंगे, हमारा मीट बहुत ज़्यादा है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इधर कर लेते हैं, इधर करूँगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, इसको इधर ही रखते हैं, इसको इधर रखते हैं। जलेगा तो नहीं ना? जलेगा, क्यों नहीं जलेगा? ठहर जाए, इसका बंदोबस्त करते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं और इनको यहाँ पे लेके आते हैं, क्योंकि वो चूल्हा वो वाला जो है ना वो साइड गर्म है, तो उसके अंदर जो है ना वो सही होगा और हमारे सारी बर्बादी लग जाएगी, फ़ायदा कोई नहीं होगा हमें। ओके, इसको ऐसे करना है। और मगर इससे पहले हमने इसके नीचे बिछाना है फॉयल पेपर। मैं इतना इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको बार बार पहले बताई जा रहा हूँ इन कामों में, तो मगर मैं कर लूँगा, मुझे इतना पता है। एक फॉयल पेपर यूँ रखेंगे हम, ठीक है। और चलो निकलो बाहर। घर वालों के आने से पहले जो है ना मैंने अंदर रखना है, उनको भी पता चले मैंने कोई काम किया है, इसलिए वो ये ना कि ऐसे तुमने कोई काम ही नहीं किया, ठीक है। ये मेरे आगे 2 फॉयल पेपर, उसके ऊपर आगे 2 बटर पेपर, ठीक है। उसके अंदर डालेंगे ये हम गोश्त। अल्लाह करे ये गोश्त सारा पैक हो जाए। ओहो, इसको धोना पड़ेगा, चलो धो देते हैं। धो के इसको डाल देंगे बीच में, ठीक है। और अब क्या करना है मैंने, अब तो इसको पैक करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो यूँ हो जाएगा भाई, हो जाएगा बिल्कुल सही। मैंने बटर पेपर और फॉयल पेपर किए, ठीक है। और ये बेहतरीन पैक होगा। ये डब्बा हटाओ सामने से, आपको नज़र आए, ये देखें। इसके ऊपर और मैं फॉयल पेपर लगाऊंगा, इसको मैं ऐसा पैक करूंगा, इसकी मैं तबाही फेंक दूंगा। ये मुझे भी जानता नहीं है। ये देखो ये सब बंद हो गया है, ठीक है। फॉयल पेपर कहाँ है? फॉयल पेपर में इसके ऊपर ऐसा लपेटूंगा ना, ये खुलने का नाम ही देगा। ये देखो, तोड़ना कहीं से था मैंने, टूट कहीं से गया। ये पल्ली तरक्कियाँ हमने, ये लो, ठीक है, ठीक है। अब ये कहीं जाने वाला है? कहीं भी नहीं, ठीक है। और अभी भी इसका और बंदोबस्त करते हैं कि ये कल को हमारी बेइज्जती ना करा दो। फॉयल पेपर ने इसको एक दफ़ा यूँ और या यूँ लपेट दूँ मैं इसको एक दफ़ा ना, और तो ये ना होना हो कि ये लें। अब इसको मैंने रखना है ओवन के अंदर। चलो, ओवन में तो 600 चीज़ें रखी हुई हैं, वो पहले बाहर निकालो। अब मुझे समझ नहीं आ रही, ओवन में मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर रखूँ इसको, ऐसे ही मुझे तो लग रहा है, अब मुझे नहीं पता, तुक्का ही मारना मैंने। इससे कि जब मैं अपनी रान बनाता हूँ ना, इससे कि जब मैं अपनी जब लैम रोस्ट करता हूँ ना, जो भी चीज़ करता हूँ वो मैं इसके अंदर रख के करता हूँ, तो चांस नहीं लेते। इसको इसके अंदर रखते हैं, इसको ओवन में रखते हैं। अब अल्लाह करे मैं से ये ओवन की लाइट जलाई, ओहो
स्टार्ट। नहीं हुआ, हो गया, हो गया। अब इसको स्टार्ट कर दिया हमने और पूरे 3 घंटे के बाद इसको खोलेंगे, जाके देखते हैं अब ये कैसा बनता है। सारे काम उसके बाद, जब तक मैं सारा अपना किचन क्लीन करूँगा, ठीक है, कोई भी गंद नहीं छोड़नी, एवरीथिंग मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो 3 घंटे के बाद अब आपसे मिलते हैं। एक मेरे से ना बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। मैंने क्या किया था कि अभी मैंने रखा ही था, अल्लाह का शुक्र है, देखिए गर्म भी नहीं हुआ बिल्कुल भी ये। और ना मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी थी और वो मैं डालना भूल गया। ये मेरे से ना मतलब कि ह्यूज मिस्टेक आप कह सकते हो, मगर इसको मैंने राइट वे कवर कर लिया। इसको खोलो, इसको खोलो और इसमें जो है ना वो कोई नहीं हम खोल लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डबल पैक कर दिया था मैंने, पर कोई बात नहीं। इसमें हमने हरी मिर्चें डालनी है, वो हर सूरत ही डालनी है, ठीक है ना। इसलिए कि इतनी ज़्यादा मेहनत की है, और अगर हरी मिर्चें नहीं ना डालेंगे तो सारी मेहनत बर्बाद। पता है कि कैसे होगी? गोली की स्पीड से। ये हरी मिर्चें आ गई हैं, और ये हरी मिर्चें भी देखो यार, ये कितनी बड़ी बड़ी आ गई हैं हमारे पास। कोई नहीं, इसको धोते हैं और ये डालनी है हमने बीच में लाजमी। इसके बगैर जो है ना वो तो काम ऐसा हो जाएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। नलका बंद करो। और टैनियो समेत डाल देनी है, ये बीच में रख देनी है हमने पूरी हरी मिर्च। बीच में छोटी वाली जो है ना, बीच में एक आधी छोटी वाली भी है, मगर जो बड़ी वाली हरी मिर्च है ना, ये इतनी तेज़ नहीं होती। इसको तोड़ के मैं डाल देता हूँ, दो कर देता हूँ पीस इसके ना। और ये डलनी थी बहुत ज़रूरी, इससे जो इसका टेस्ट आएगा ना, वो किसी चीज़ का भी टेस्ट नहीं आना। दोबारा बंद करते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम बंद कर देंगे दोबारा। और अभी ये चला ही था तो शुक्र है कि यार मुझे याद आ गया है, नहीं तो मुझे बाद में इतना को पछतावा होना था कि ये मैंने क्या हरकत कर दी है। जैसे कि जो हरी मिर्चें जब गर्म हो जाएंगी ना इसके अंदर, उसका जो रूमा आएगा वो एंड है। अब इसको एक और फॉइल पेपर चढ़ा दें, फिर और क्या हो सकता है। ये ऐसे यार सही है, ये बिल्कुल इतना भी हमने वो नहीं करना कि ये जो है ना बिल्कुल ही गले ही ना। इसको हम अंदर रखते हैं अब, ठीक है। ये अभी गर्म होना शुरू ही हुआ था, ये इतना कोई गर्म नहीं हुआ था। ये देखना, मैंने ऐसे ही पकड़ लिया इसको बगैर ग्लव्स के। तो अब इसको 3 घंटे के लिए जो है ना वो छोड़ देना, बिल्कुल सोचना भी नहीं। इस टाइम पूरे 7:30 हुए, 8:30, 9:30, 10:30 बजे खोलेंगे इसको। तो आपसे अब मिलते हैं 10:30 बजे। मगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, जब जो हम 10-15 मिनट मैंने कैमरा बंद किया, उस 10-15 मिनट में मैंने सारी क्लीनिंग कर दी है, सारे बर्तन मैंने धो दिए, किचन मैंने साफ़ कर दिया सारा। इससे कि मैंने जो है ना कोई भी गंदी चीज़ नहीं छोड़नी, मैं राइट पे उसको क्लीन करता हूँ। तो आपसे मिलते हैं 3 घंटे के बाद। रिजवे प्लाजा की हालत आप देख लो क्या हुई हुई है, और हर दुकान जो है ना वो फुल हुई हुई है। जिस भी आप दुकान पे जाओगे ना वो एंड है, फुल है वो, ठीक है। और ये देखें एवरीथिंग फुल हुआ है, जैम पैक लगा हुआ है यहाँ पे। सारी दुनिया जो है ना यहीं पे आई हुई है, और रात की 11 बज गई हैं इस टाइम। और अभी भी आप देख लो सामने कुन्ना फानी है, कुन्ना फानी के बाहर लाइनें आप देखो कितनी लगी हुई हैं। इसकी स्वीट्स बहुत ही ज़बरदस्त होती है। हम भी यहीं पे जा रहे थे, मगर अब हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जा नहीं सकते, इससे कि यहाँ पे लाइनें आप देख लो कितनी हैं, हर जगह ट्रैफिक आप देख लो। और रिजवे प्लाजा देख लिया आपने, ये होता है ये है रिजवे प्लाजा। तो देखते हैं हमने कहाँ पे जाना है आप, इससे कि एवरीथिंग फुल हुई हुई है। तो कोई और जगह हम देखते हैं कहाँ पे जाना है। नंबर क्या काम हो रहा है। अब पुलिस ने 1 मिनट से पहले आना है, इनको सबको अंदर कर देना है उन्होंने, जो ये आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो देखते हैं हम कि यहाँ से क्या लेते हैं। ये चाय शाय जाने पे हमारा मूड बना कि यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे तो लाइनअप हुआ हुआ है, फुल हुआ हुआ है, एवरीथिंग फुल है यहाँ पे। यहाँ पे भी नहीं जा सकते, हमें आगे जाना पड़ेगा कहीं।
और यहाँ पे जितने भी खानों की डिशेस होंगी ना वो सारी हिलाल हैं। आप जहाँ पे भी देखो ये देखो हिलाल है। जैसे कि ये जो है ना रिजवे प्लाजा है, यहाँ पे सारी मुस्लिम कम्युनिटी है, आप चेक करो। एवरीथिंग फुल हुआ हुआ है। और कभी भी यहाँ पे जो है ना मतलब चांद रात पे रश होगा या ईद पे रश होगा और वीकेंड्स पे होगा, बस दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पे कभी रश नहीं मिलता। मगर आप यहाँ पे देख लो कितना रश है। तो यहाँ पे आते हैं ना और ड्रेसिंग आप चेक कर लो कैसी है। तो जब यहाँ पे आप आते हो ना तो यहाँ पे आपको आके ऐसे लगता है जैसे आप पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हो। ये देख लो आप, जहाँ पे भी आप देखोगे सब ड्रेसिंग आप देख लो कैसी है। गोरा कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब देसी हैं यहाँ पे। और माहौल आप देख लो, और देसी भी जो है ना वो रिच देसी अमीर लोग सारे आए हुए होते हैं यहाँ पे। आप जितने भी देख लो, जितनी भी ड्रेसेस है ना सब अमीरों की ड्रेसेस हैं। अमीरों की ड्रेसेस कह रहा हूँ, मतलब कि मुस्लिम ड्रेसेस हैं सारे। ये आप देख लो सब मुस्लिम कम्युनिटी आई हुई होगी यहाँ पे। और खानों की जो खुशबू आ रही है ना, एंड हो गया खानों की खुशबू से। और हर चीज़ फुल है, फुल है। ये देखिए, अब देखते हैं हम कहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं। हॉर्न ये पागल क्यों बजा रहे हैं। ओके, हमने ना डिसाइड, हम गए थे पीछे एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए थे, हमें जगह भी मिल गई थी वहाँ पे। मगर ना वहाँ पे सिर्फ चिकन ही चिकन था, तो और ना प्राइसेस भी वेरी हाई थी वहाँ की। तो हमने क्या किया, फिर हमने डिसाइड किया कि अगर हमने खाना ही खाना है तो हम फिर ऐसा करते हैं कि हम समक में जाते हैं। तो समक जो है ना वो बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है, इराक की रेस्टोरेंट है। तो उधर चलते हैं। हमें गाड़ी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, इसलिए कि वो साथ है, थोड़ा दूर है वो, तो गाड़ी भी जाना पड़ेगा। वहाँ पे पार्किंग भी हमें ढूंढनी पड़ेगी और हमें लाइन के अंदर भी लगना पड़ेगा, इसलिए कि वहाँ पे लाइनअप लगा हुआ होगा बड़ा लंबा। मगर यह है कि हम लग जाएंगे लाइन में, इसलिए कि क्वालिटी फूड वहाँ पे मिलता है, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है वो। तो वैसे तो हमने घर से खाना खा के आए हैं, फुल हैं हम सारे ही। मगर यह है कि अगर हमने किसी रेस्टोरेंट में जाना ही है तो फिर समक सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो। तो बच्चे जो थे ना वहाँ पे हम बैठ के उठ के आ गए, वो कहते हैं कि यहाँ पे चिकन ही चिकन है और हमने चिकन नहीं खाना। तो वहाँ पे हम लैम्ब शैम लेंगे। तो चलते हैं उधर, अपनी गाड़ी निकालते हैं। सामने गाड़ी खड़ी हुई है और हजूम जो है वो वैसे के वैसे ही है अभी भी, ये देखें। तो चलते हैं और अपनी गाड़ी निकालते हैं और समक जाते हैं, वहाँ पे ऑर्डर करते हैं खाना। हम रेस्टोरेंट में आए हैं, ये समक के अंदर जो समक रेस्टोरेंट है ना, जिसमें हम आए थे। लाइनअप पे लग के हमें टेबल मिल गई है, हमने ऑर्डर कर दिए खाना। आप देखते हैं जो खाना आएगा वो देखते हैं वो कैसा होता है। यहाँ पे मतलब कि मैंने पहले भी खाया हुआ है, इराकी रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ का खाना बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो यह है कि हमारी बारी आ गई है, हमें टेबल भी मिल गई है और हमने खाना ऑर्डर भी कर दिया। तो देखते हैं कब खाना हमारा आता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि खाने में क्या होगा। ये देखें, ये सारा रेस्टोरेंट है और इनका किचन जो है ना वो सारा लाइव है। वो देखें, सारा लाइव किचन चल रहा है। हमने ऑर्डर कर दिया और इनका ऑर्डर जो है ना वो भी बड़ी जल्दी आता है। तो देखते हैं कितनी देर में इनका ऑर्डर आता है। ये सारा लाइव चल रहा है रेस्टोरेंट। ये हमने खाना ऑर्डर किया है और ये हमें प्लेट आई है, पूरी 7 रोटियाँ भी है और इसके नीचे जो है ना राइस भी हैं, ये देखें। तो इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा होता है। रात के ना तकरीबन पूरे 12:30 हो गए हैं और हम घर पे आए हैं। और जहाँ से हमने खाना खाया था ना, जो प्लेटर आया था वो पूरा हमने खा भी नहीं सके, हम वापस ले आए। और बिल भी बहुत ही मुनासिब बना था, $125-30 बना था, दैट्स इट। और अब हम अपना जो रांझा गोश्त रखा हुआ था वो निकालते हैं और देखते हैं कि वो कैसा बना है। और हमारा जब भी खाने का प्लान होता है ना तो इसी तरह ही होता है कि ना, बहुत ज़्यादा गर्म है ये, इसको निकालो बाहर। हमारा जब भी खाने का प्लान होता है इस तरह ही होता है, हम खा के गए हुए होते हैं ऑलरेडी और फिर हम जाके टेस्ट करना होता है हमने। इसको अब खोलते हैं। पूरी उम्मीद है कि ये पूरा सही बन गया होगा। मुझे मे बी बर्तन चाहिए होगा कोई, ये लेते हैं, इसमें इसको निकालेंगे। बिल्कुल मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त किस्म का बन चुका है ये। उफ़, धुएँ निकल रहे हैं इसमें से। इसको हम बंद कर गए थे
उफ, हमारे से गलती हो गई है कि वहाँ पे हमने खाना खाया है। इतना ज़बरदस्त बना हुआ है ना ये कि आप क्या बताऊँ। ये देखें, मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितना ज़बरदस्त बन गया है। और इसको खा के देखते हैं अब ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है और ये कैसा है, इसको खा के देखते हैं अब। मगर शक्ल से पता चल रहा है कि कमाल चीज़ बन गई है ये। अगर तो ये मेरा तजुर्बा अच्छा हो गया हुआ ना तो फिर तो ये बहुत बनाऊंगा मैं। एक बोटी निकालते हैं इसकी। उफ, इतना कमाल गल गया है कि एंड हो गया है। ऑनेस्टली बताऊँ, जो मैं खा के आया हूँ ना अभी समक से, वो इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये इतना कमाल बना हुआ है ना, पूरा गल गया है और मसाले इसके अंदर रच गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। आउट क्लास है। ये पहली दफ़ा मैंने बनाया था और इतना कामयाब तजुर्बा हुआ है कि मज़ा आ गया। इसको नेक्स्ट टाइम भी लाती बनाएंगे। बहुत ही आसान है ये बनाना। और इसके साथ जो है ना इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। इसलिए कि मैंने सुबह काम पे भी निकलना है, सोना भी है और उस वीडियो को एडिट भी करना है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।